हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इंग्लिश ट्रेजेडी का फादर किसे कहा गया है? तो देखिए, इंग्लिश ट्रेजेडी का फादर कहा गया है क्रिस्टोफर मार्लो को। किसे कहा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो को। ये क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे? ये थे हमारे यूनिवर्सिटी में जो विट्स थे उसमें से एक थे। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स में कितने लोग थे? ये थे आपके 7 लोग। ये एक ग्रुप था 7 मेंबर्स का। चलिए इनको भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स में। देखिए, थॉमस किट थे, सेकंड थे हमारे जॉन लिली, थर्ड थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो जो भी मैंने आपको बताया, फोर्थ थे हमारे जॉर्ज पीले, फिफ्थ थे थॉमस लॉज, सिक्स थॉमस नैश एंड द लास्ट वन इज रॉबर्ट ग्रीन। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। देखिए, फर्स्ट से हमने उठा लिया किट, सेकंड से उठा लिया हमने लिली, थर्ड मार्लो से उठा लिया हमने मारा, ठीक है, फोर्थ पीले से उठा लिया हमने पीकर, फिफ्थ लॉज से रख लिया लॉज, सिक्स नैश से रख लिया हमने नाश एंड द लास्ट वन इज रॉबर्ट ग्रीन। ग्रीन से ले लिया हमने, ग्रीन मीन्स होता है हरा, तो हरा भरा रख लिया। ठीक है। अब हमने ट्रिक क्या बनाई है इसकी कि किड ने लिली को मारा और पीकर लॉज में सो गया। किड यानी थॉमस किड, लिली को मारा यानी जॉन लिली, मारा क्रिस्टोफर मार्लो, और पीकर यानी पीले जॉर्ज पीले, और पीकर कहाँ सो गया? लॉज में सो गया। इससे क्या हुआ? इससे उसका नाश हो गया और उसकी हरी भरी ज़िंदगी क्या हो गई? बेकार हो गई, ख़राब हो गई। एक बार आप बोलेंगे मेरे साथ और ध्यान से सुनेंगे आँख बंद करके। ठीक है। क्या सुनेंगे? कि किड ने लिली को मारा और पीकर लॉज में सो गया। इससे उसका नाश हो गया और हरी भरी ज़िंदगी बेकार हो गई। अब लिली को मारेगा और सो जाएगा तो ज़िंदगी तो नाश होनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मारो किसी को और चैन की नींद सो लो, ये भी नहीं हो सकता। सज़ा तो मिलती है, सज़ा मिलेगी तो ज़िंदगी नाश होगी और हरी भरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। एक बार और देखेंगे कि किड ने लिली को मारा और पीकर लॉज में सो गया। इससे क्या हुआ किड का? इससे उसका नाश हो गया और उसकी हरी भरी ज़िंदगी बेकार हो गई। तो इस तरीके से आपके जो 7 मेंबर्स का ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट का, वो आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट थॉमस किड, सेकंड जॉन लिली, थर्ड क्रिस्टोफर मार्लो, फोर्थ जॉर्ज पीले, फिफ्थ थॉमस लॉज, सिक्स थॉमस नैश एंड द लास्ट वन इज रॉबर्ट ग्रीन। किड ने लिली को मारा और पीकर लॉज में सो गया। इससे उसकी हरी भरी ज़िंदगी का नाश हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, किड ने लिली को मारा और पीकर लॉज में सो गया, इससे उसका नाश हो गया और हरी भरी ज़िंदगी उसकी बेकार हो गई यानी ख़राब हो गई। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा देखिए, ये जो थे आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये कोई ऑक्सफोर्ड से आ रहा था, कोई कैम्ब्रिज से आ रहा था। अब ऑक्सफोर्ड से कौन आ रहा था और कैम्ब्रिज से कौन आ रहा था? कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कैम्ब्रिज से कौन नहीं है, या पूछ लेगा इसमें से कैम्ब्रिज से कौन आया, या ऑक्सफोर्ड से कौन नहीं है और कौन आया। तो इसका भी हम देखते हैं। देखिए, आपके ये याद रखिए, जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ठीक है, ये आपके 3 तो आए थे कैम्ब्रिज से और 3 आए थे आपके ऑक्सफोर्ड से। अब ये 3 कौन कौन थे जो कैम्ब्रिज से आए? इसके लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है CNG। क्या याद रखना है? CNG। C हो गया आपका क्रिस्टोफर मार्लो, N हो गया आपका थॉमस नैश, और G हो गया आपका रॉबर्ट ग्रीन। और आपका ऑक्सफोर्ड से कौन आए थे? LLP। ये याद रखना है आपको, LLP यानी लिली, लॉज और पीले। लिली, लॉज, पीले। और जो किड थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं आते थे। ठीक है। किड आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। हमारा 38 क्वेश्चन क्या था कि हु वर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। ये थे कौन यहाँ के यूनिवर्सिटी विट्स? ये कहाँ से आ रहे थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आ रहे थे। दे हैड ट्रेनिंग एट 2 यूनिवर्सिटी। वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई
क्या कि हु वर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स कहा किसे जाता था, किसे कहा जाता था, दे हैड ट्रेनिंग एट 2 यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे ये 2 आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले रहे थे, और वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैम्ब्रिज से कौन आ रहा था और ऑक्सफोर्ड से कौन आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु कॉल्ड मार्लो द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। अच्छा, ये तो हमारी समझ में आ गया कि मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है, लेकिन ये बात कही किसने, ये बात कही आपके स्विनबर्न ने। किसने कही, स्विनबर्न। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे कि ट्रेजेडी में सुई मारो या ट्रेजेडी में सुई चुभो। जैसे कहते हैं ना कि इसने मुझे सुई चुभो दी, एक तो हम वैसे दुखी हैं और ऊपर से उसने आके सुई चुभो दी, तो एक तो हमारी वैसी ट्रेजेडी हो रही है, ऊपर से तुमने और हमारी सुई चुभो दी, तो इससे और ज़्यादा दुख बढ़ गया। तो ट्रेजेडी में सुई चुभो या मारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्लोस ब्लैंक वर्स इज ऑल्सो नोन एज। मार्लो का जो ब्लैंक वर्स है वो उसे और क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइटी लाइन। क्या कहा जाता है, माइटी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। मार्लोस ओनली हिस्टोरिकल प्ले इज नोन एज। मार्लो का केवल एक ही हिस्टोरिकल प्ले था और वो कौन सा था, वो था आपका एडवर्ड सेकंड। कौन सा था, एडवर्ड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42। वेयर वॉज मार्लो बॉर्न। मार्लो पैदा कहाँ हुए थे, मार्लो पैदा हुए थे आपके कैंटरबरी में। कहाँ पैदा हुए थे, कैंटरबरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। द स्पेनिश ट्रेजेडी के राइटर कौन थे, ये थे आपके थॉमस किड। कौन थे, थॉमस किड। द स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी, वो लिखी आपकी थॉमस किड ने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज़ अ पिकारेस्क्यू नॉवल। ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक पिकारेस्क्यू नॉवल। ये किस टाइप का नॉवल है आपका अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये है आपका एक तरीके का पिकारेस्क्यू नॉवल। पिकारेस्क्यू नॉवल कौन सा होता है, जो आपका हीरो इधर से उधर घूमता रहता है, वंडरिंग हीरो जो होता है उसे ही हम कहते हैं पिकारेस्क्यू नॉवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हु रोट द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपके थॉमस नैश ने। किसने लिखी थी, थॉमस नैश ने। अब देखिए नाश तो हो ही गया, किसका नाश हो गया, अनफॉर्चुनेटली नाश हो गया। नाश तो अनफॉर्चुनेटली होता है, तो इस तरीके से भी हम इसे याद कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।